दृश्यम एक ऐसी मूवी जिसने सबके दिमाग को हिला के रख दिया। अरे ऑस्कर जैसे बड़े बड़े अवार्ड्स भी इस मूवी के लिए कम पड़ जाए, लेकिन इस मूवी ने कमाल कर दिया। और इस वीडियो में मैं आपको इसी मूवी की स्टोरी एक्सप्लेन करके बताऊंगा और आपको ये भी बताऊंगा कि आपको ये मूवी देखनी क्यों चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप मेरा नाम भी जान लीजिए। मेरा नाम है यतिन अग्रवाल और आप देख रहे चैनल फिल्मी यतिन। भाई साहब चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए बिना किसी के फालतू ज्ञान के आइए इस वीडियो को शुरू करें। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि ये मूवी आपको देखनी क्यों चाहिए। अगर आप भी कोई बॉलीवुड की ऐसी मूवी देखना चाहते हैं जिसमें आपको दिमाग लगाना पड़ रहा है और आपको सरप्राइजेस पे सरप्राइजेस मिलते जा रहे हैं, तो भाई साहब ये मूवी आपके लिए ही बनी है। और इस मूवी में सस्पेंस थ्रिलर के साथ साथ कैसे एक अनपढ़ आदमी पूरी मुंबई पुलिस को घुमा के रखता है, ये इस मूवी में दिखाया गया है। तो भैया ऐसी मूवी तो आपको ज़रूर देखनी चाहिए। तो चलिए अब हम इस मूवी की स्टोरी को शुरू करते हैं। तो ये स्टोरी शुरू होती है विजय सलगांवकर नाम के एक चौथी फेल कॉमन बंदे के इर्द गिर्द, जो अपनी फैमिली के साथ बहुत खुश है, जिसकी 2 बेटियां हैं और एक बीवी है। बेटी का नाम अंजू और दूसरी बेटी का नाम है अनु और बीवी का नाम है नंदिनी। तो एक दिन होता क्या है कि उनके घर पे एक लड़का आता है समीर नाम का। ये वो लड़का है जो अंजू का क्लासमेट है और वो अंजू को ब्लैकमेल करना शुरू कर देता है एक वीडियो के बेसिस पे। वो वीडियो है कौन सी कि एक दिन अंजू और उसके जो सारे क्लास के दोस्त हैं वो एक स्कूल की ट्रिप पे गए थे और वहाँ पे उसने वो अंजू का एक डर्टी वीडियो बना लिया उसके जो कह सकते हैं नहाते वक्त, और वो उसी के बेसिस पे उस अंजू को ब्लैकमेल करना शुरू कर देता है। तो होता क्या है, वो जो समीर अंजू के साथ ज़ोर ज़बरदस्ती करना शुरू कर देता है और अपनी बेटी को बचाने के चक्कर में अनजाने में जो अंजू की माँ है वो समीर के सर पे रॉड मार देती है और समीर वहीं गिर के मर जाता है। तो भाई साहब अब शुरू होती है यहाँ से मेन स्टोरी। विजय घर आता है और वो देखता है कि एक लड़के की लाश ज़मीन पे पड़ी हुई है, उसकी बीवी के हाथ में खून लगा हुआ है, वो साइड में बैठ के रो रही है, उसकी बेटियां बहुत घबराई हुई है। जब वो सारी बात को जान जाता है तब वो चलाता है अपना दिमाग। जैसा कि मैंने आपको स्टोरी के स्टार्टिंग में बताया था, जो ये विजय है ये क्रिमिनल शोज़ बहुत देखता था, जैसे CID, क्राइम पेट्रोल, इस तरह के शोज़। तो इसका दिमाग क्रिमिनल्स की तरह चलना तेज़ हो गया था। तो वो सोचता है कि ये जो खून हुआ है ये अनजाने में हुआ है। उसकी बीवी और उसके बच्चों ने ये खून जानबूझ के नहीं किया, लेकिन अब तो उसे अपनी बीवी और अपनी बच्चियों को तो बचाना ही पड़ेगा क्योंकि पुलिस की इन्वेस्टिगेशन होगी ही होगी। तो वो क्या करता है, सारे सबूत मिटाने की कोशिश करता है। तो सबसे पहले तो वो क्या करता है, वो जो लड़के की लाश है उसे अपने घर के गार्डन में ही गाड़ देता है और वो जो लड़के की गाड़ी है उसे ले जाकर तालाब में डाल देता है। लेकिन वो जब वो गाड़ी लेके जा रहा होता है उसको एक पुलिस वाला देख लेता है और उसको उस पर शक हो जाता है। और विजय अपनी फैमिली से आके कह देता है कि अगर पुलिस तुमसे पूछे कि तुम उस दिन कहाँ थे तो तुम कह देना कि हम महात्मा जी के सत्संग पर थे। तो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन होती है समीर को ढूंढने के लिए और एंट्री होती है IG मीरा देशमुख की, जो समीर की माँ भी है और मुंबई पुलिस की IG भी। तो IG मीरा बहुत परेशान हो जाती है क्योंकि समीर उसका एक लौता बेटा होता है और वो भी कहीं खो जाता है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। उसके बाद वो करवाती है इन्वेस्टिगेशन और इन्वेस्टिगेशन से ये पता लगता है जो समीर है उसे आखिरी बार विजय सलगांवकर के घर के आसपास देखा गया था। और वो जो पुलिस वाला है जो मैंने बताया था जिसे विजय सलगांवकर के ऊपर शक हो गया था, वो भी आके कहता है कि मैंने विजय को समीर की गाड़ी ले जाते हुए देखा। तो पुलिस के पास कोई पक्के प्रूफ नहीं होते, तो इसलिए वो विजय सलगांवकर को अरेस्ट नहीं कर पाते। तो पुलिस क्या होती है, वो प्रूफ इकट्ठा करने में जुट जाती है। वो अंजू और समीर के स्कूल भी जाती है, वहाँ पे भी पूछताछ करने। तो स्कूल वाले भी यही कहते हैं कि ये उस दिन तो स्कूल आए ही नहीं, क्योंकि जो विजय सलगांवकर है वो अपनी बेटियों को उस दिन छुट्टी करवा देता है और अपने प्लान को आगे बढ़ाता है। तो विजय अपने परिवार के साथ एक बार झूठ मूठ का सत्संग में भी हो जाता है और वहाँ के लोगों को इस तरह से गुमराह कर देता है कि अगर पुलिस उनसे पूछताछ करे कि ये विजय और उसके परिवार कहाँ पे थे तो वो भी वही जवाब दे जो विजय चाहता है। तो जब सारी इन्वेस्टिगेशन ख़त्म हो जाती है और समीर नहीं मिलता तो IG मीरा बहुत परेशान हो जाती है और उसको ये भी पता चल जाता है कि समीर ने जो विजय सलगांवकर की बड़ी बेटी है अंजू, उसका कुछ ऐसा वीडियो बनाया था और उसी के चक्कर में उसके लड़के के साथ कुछ गलत हुआ है। और इसी कारण की वजह से आखिर में वो विजय सलगांवकर, उसकी पत्नी और उसकी दोनों बेटियों को रिमांड पे ले लेती बिना कोर्ट के ऑर्डर्स के। तो फिर क्या होता है, पुलिस विजय, उसकी बीवी और उसकी बड़ी बेटी अंजू को बहुत मारती है, लेकिन वो तीनों तब भी अपना मुंह नहीं खोलते। लेकिन
जब पुलिस उसकी छोटी बेटी की तरफ बढ़ते हैं तो उसकी जो छोटी लड़की होती है वो डर के अपना मुंह खोल देती है और वो बता देती है कि समीर की लाश कहाँ दबी हुई है। तो जैसा कि मैंने आपको स्टोरी के स्टार्टिंग में बताया था, जो विजय सलगांवकर ने उस समीर की लाश अपने खुद के घर के गार्डन में गाड़ रखी थी, तो उसकी छोटी लड़की भी पुलिस को यही बता देती है कि जो उस लड़के की लाश हमारे घर के गार्डन में गड़ी हुई है। तो जब खुदाई होती है खुदाई होने के बाद एक लाश निकलती है और वो लाश होती है कुत्ते की। और ये सब देख के विजय सलगांवकर की बीवी, उसकी बड़ी बेटी और उसकी छोटी बेटी हैरान हो जाती है, क्योंकि उनको पता था कि समीर की लाश तो हमने अपने घर के गार्डन में गाड़ी है, लेकिन जब खुदाई हुई वहाँ से किसकी लाश निकली? कुत्ते की लाश निकली, क्योंकि विजय सलगांवकर ने गेम को दोबारा घुमा दिया। और इस चक्कर में उस पुलिस वाले को सस्पेंड कर दिया जाता है जिसने विजय सलगांवकर और उसकी फैमिली को मारा था। और ये वही पुलिस वाला है जिसने विजय सलगांवकर के ऊपर शक किया था। तो आखिर में हारकर जो आईजी मीरा है वो अपनी जॉब से रिज़ाइन कर देती है और एक बार विजय सलगांवकर को मिलने के लिए बुलाती है। तो जब विजय सलगांवकर उससे मिलने के लिए आता है तो आईजी मीरा देशमुख उससे पूछती है कि प्लीज़ बता दे कि उसका बेटा कहाँ है, उससे विनती करती है। तो जो विजय होता है वो उसको डायरेक्ट नहीं बताता है कि उसका लड़का मर चुका है, वो उसको एक स्टोरी के थ्रू समझाता है कि उसका लड़का मर चुका है। तो स्टोरी के आखिरी में विजय सलगांवकर अपने घर के बाहर बैठा हुआ होता है और उसकी बीवी आती है, उससे पूछती है कि उस लड़के की लाश गई कहाँ। तो स्टोरी का ये सबसे बड़ा सस्पेंस रह गया कि उस लड़के की लाश गई कहाँ। लेकिन रुको, अभी जाने का नहीं, ये भी सस्पेंस रिवील हो जाता है कि उस लड़के की लाश गई कहाँ। तो अब मैं बताता हूँ उसने उस लड़के की लाश के साथ क्या किया। तो उसने क्या किया, उसने उस लड़के की लाश को अपने घर के गार्डन से निकाला और वहाँ पे कुत्ते की लाश को गाड़ दिया और उस लड़के की लाश को ले जाके एक पुलिस थाना बन रहा था उसके एरिया में, वहाँ पे जाके उसने उस लड़के की लाश को गाड़ दिया। लेकिन ये राज वो अपनी बीवी को नहीं बताता, ये राज वो सिर्फ सोचता है और अपनी बीवी को कहता है कि ये राज तो अब मेरे साथ ही ऊपर जाएगा। तो अगले दिन उसको उसी पुलिस थाने में जिसमें उसने लाश गाड़ी हुई होती है, वो पुलिस थाना बन के तैयार हो चुका होता है, वहाँ पे पुलिस की तैनाती हो चुकी होती है। तो वहाँ पे उसको हाजिरी लगाने के लिए जाना पड़ता है। जब वो हाजिरी लगाने के लिए जाता है तो वहाँ पे एक इंस्पेक्टर बैठा होता है, तो वो उसको धमकी देता है कि जैसे उस लड़के की लाश मिलेगी तुझे गिरफ्तार कर लेंगे। लेकिन वो एक मजाकी अंदाज में कहता है कि सर जब तक ये पुलिस थाना रहेगा तब तक मुझे कोई भी हाथ नहीं लगा सकता। और यहीं पे स्टोरी ख़त्म हो जाती है और यहीं पे मूवी भी ख़त्म हो जाती है। तो गाइज ये थी दृश्यम मूवी की स्टोरी। आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा, जैसे कि मैं कोई आगे इंटरेस्टिंग वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास आए। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। टाटा, गुड बाय, टेक केयर।